पगड़ी पहना करके विधायक जी का स्वागत करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुभाष गांगुली का जो है पगड़ी पहना करके स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। पगड़ी पहना करके आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक नफरत का माहौल जो पैदा किया हुआ है और जो किसी भी प्रकार से समाज को बंटवार में एक भय की स्थिति भी है, समाज में नफरत की स्थिति भी है, समाज को एक दूसरे से लड़ाकर और फूट डालो राज करो की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया और एक बहुत ही सफल आयोजन किया। उसका पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश गया। उसके बाद राहुल जी के आदेश पर उन्होंने कहा कि ये तो मेरी यात्रा थी और मैंने निकाली, इसके अच्छे परिणाम भी अच्छे हैं और लोगों में अच्छा संदेश भी है। उसी के तहत हाथ से हाथ जोड़ो भी आप लोगों ने अपने क्षेत्र में जाके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत इस संदेश को जनता के आखिरी व्यक्ति तक इसको पहुंचाना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है जो आपका कब से शुरू हुआ है हल्के में और ये पूरे प्रदेश में चला हुआ है? सभी हल्के में ये पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में ये चला हुआ है और सब स्थानीय नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपने ढंग से इस हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है उसको चलाए हुए हैं। उसी अभियान के तहत आप भी यहीं थे। पिछले दिनों हमने सिंघाना गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी की एक बहुत बड़ी जनसभा के माध्यम से हाथ जोड़ो की शुरुआत की थी। आज भी हम मलार गांव से शुरू हुए थे, मलार, रोजला और अब बादलगढ़ गांव में पहुंचे हैं। इसी प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा जाने का इरादा है कि जो समाज के अंदर नफरत का, भय का और इस जन विरोधी सरकार ने इस 8 साल में सिर्फ कर्ज बढ़ाने से सिवा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कर्ज को बढ़ाए जा रहे हैं। हमने 70,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था, आज 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा 1966 में हरियाणा अलग हुआ था। 1966 से लग के और आज तक जो ये साल है 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर था, प्रदेश के ऊपर था और आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा इस देश के ऊपर, इस प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया। और आज हम देखते हैं हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई थर्मल प्लांट नहीं खोला, कुछ भी तो नहीं किया। तो ये जो कर्जे का पैसा है ये कहाँ जाता है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में गया है। तो हम उसके विरोध में जनता के अंदर उनकी पोल पाड़ने के लिए और जनता को ये बताने के लिए जो कर्ज को 4 गुना किया गया, जो 70,000 करोड़ 1966 से लेकर 2014 तक तो टोटल कर्जा दे इस प्रदेश ने 70,000 करोड़ लिया था और इन लोगों ने 3.25 लाख करोड़ के आसपास इनका कर्ज पहुंच चुका है कि वे तो इस 8 साल में तो 4 गुना और मतलब 66 से लेकर 2014 तक तो 70,000 करोड़ और कहीं भी आपको पैसा लगा हुआ दिखाई नहीं देगी। कभी गांव में जाएंगे तो कहीं गलियां कच्ची हैं, कहीं जाएंगे तो चौपाड़े नहीं हैं, कहीं जाएंगे तो कहीं सड़कों के अंदर इतने गड्ढे हैं, बल्कि हम दूसरी भाषा में कहें तो सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट, बल्कि जो हुड्डा साहब की सरकार में थर्मल प्लांट हमने लगाए थे उन थर्मल प्लांटों को बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो खेदर का थर्मल प्लांट था, चाहे पानीपत के थर्मल प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी, चाहे यमुनानगर का थर्मल प्लांट था, हमने इतनी सरप्लस बिजली करने का काम किया था। लेकिन इस अडानी के दबाव में, क्योंकि अडानी से इन थर्मलों को जो स्टेट गवर्नमेंट ने थर्मल प्लांट बनाए थे उनको तो बंद किया जा रहा है और अडानी से बहुत महंगे भाव पर बिजली ली जा रही है। बल्कि अडानी से जो बिजली 2 रुपये 94 पैसे यूनिट 25 साल के लिए हुड्डा साहब ने ली थी, 25 साल का उसके साथ वो किया गया था एग्रीमेंट। आज उस एग्रीमेंट को तोड़ के अडानी ने और उस एग्रीमेंट को तोड़ने का काम किया और इस सरकार से मिली भगत करके, जबकि 25 साल का एग्रीमेंट था उसको कोई तोड़ नहीं सका था। उसके बाद अब 3.5 रुपये के आसपास उस यूनिट को 2 रुपये 94 पैसे लेने का काम किया। अडानी की जेब बढ़ने का काम करने से सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कहीं भी हम जमीन के ऊपर देखेंगे, हम शहर में जाएंगे तो हमें कहीं विकास दिखाई नहीं देगा, हम गांव में जाएंगे तो कहीं विकास दिखाई नहीं देगा, हम स्कूल में जाएंगे तो वहाँ मास्टर दिखाई नहीं देगा, हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हम कहीं भी
और जब भी बेरोजगारी की बात करेंगे तो इस प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 32-33% के आसपास है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, इस प्रदेश से ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं है। तो इस प्रकार का माहौल जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हम उस माहौल को लोगों को बताने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हमने किया है। और हमने आगे कांग्रेस की सरकार आने पर जो हम वायदे किए हैं, हमने एक संकल्प पत्र तैयार किया है 14 पॉइंटों का। वो संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में बांट रहे हैं कि भाई आपने हमारी सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी की, तो हम जो पेंशन आज 2750 रुपये है बुढ़ापा पेंशन, उसको 6000 रुपये करने का काम करेंगे। और जिन लोगों की पेंशन कटेगी उस पेंशन को न्यू की न्यू हूबहू दोबारा शुरू करेंगे। जो 12 लाख लोगों के BPL कार्ड कटे हैं उनको दोबारा बनवाने का काम करेंगे। हम जब भी किसी प्रदेश का चुनाव आता है तो बिजली की बात होती है, हम बिजली के बिल 1 महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मैं तो मानता नहीं बादलगढ़ गांव में किसी की 1 महीने में 300 यूनिट से ज़्यादा यूनिट आती होंगी। यदि किसी की आती भी होंगी, वो तो दिल्ली वालों ने भी इस बात का रास्ता निकाला हुआ है, जिसकी ज़्यादा आती है वो 2 मीटर लगवाने का काम कर लेता है। इसलिए बिजली को भी ये मान के चलो कि हम लगभग फ्री करने का काम करेंगे। और जो ये पोर्टल जो परिवार पहचान पत्र है, इसको ख़त्म करेंगे। और जो ये पोर्टल हर चीज़ में जो पोर्टल की बात होती है, तो उस पोर्टलों को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जिस प्रकार से किसान की जिनस पहले बिकती थी, अपनी ट्राली भर के मंडी में जाता था, मंडी में जीरी डाल के या गेहूँ डाल के अपने पैसे लेके घर आ जाता था। ना उसमें पोर्टल की जरूरत थी, ना किसी और दूसरी चीज़ की डुंगल की जरूरत थी। उन सब चीज़ों को उसी प्रकार की व्यवस्था करने का काम करेंगे जिस प्रकार की व्यवस्था पीछे कांग्रेस की सरकार में थी। विधायक जी, जैसे निचली सरकार होती है, सरकार उसको मनाने में, पंचायती सरकार को भी मनाने में नाराज है। अभी तक सरपंचों का सोल्यूशन नहीं हो पाया। आप क्या कहेंगे? आप सरपंचों की बात क्यों करते हैं? इसने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक इस प्रकार का एक पंचकूला के अंदर एक इस प्रकार का स्थान निश्चित किया हुआ है। जब भी कोई आंदोलन करता है तो उसको कहते हैं कि आइए, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, आप पंचकूला में आइए, हमें ज्ञापन दीजिए, हमें आप प्रदर्शन कीजिए, वहाँ धरना दीजिए। लेकिन जब चाहे वो कर्मचारी गया, उसको लाठियों से पीट के वापस भेजा। उसके बाद ये जो कर्मचारी गया, उसको लाठियों से पीट के भेजा। उसके बाद एक वो भी गए थे, किसान गया, किसान को बॉर्डर पर पीटने का काम किया, कुरुक्षेत्र में पीटने का काम किया। उसके बाद ये छोटी पंचायत जो हमारी छोटी सरकार कहते हैं, जब इन्होंने आंदोलन करने की बात की तो बड़ी उसके साथ कहा कि आइए, ये लोकतंत्र है, आप पंचकूला में आइए, यहाँ प्रदर्शन कीजिए, ज्ञापन दीजिए, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। जैसे ही वो लोगों ने जाके धरना दिया, उनको पीटने का काम किया। जिस प्रकार से मैं तो ये मानता हूँ, कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया? किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, तो सबके ऊपर, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, 80% जनता को तो ये पीट चुके हैं। अब तो एक ही बारी है। जैसे ये चुनाव आए, हम तो लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता को पीटने का काम किया है, वोट के रूप में जो मशीन के ऊपर जो बटन है, कांग्रेस का बटन दबाकर इस सरकार को भगाने का काम करें। और इस सरकार को भगाने का काम करने का मतलब है, जो आपकी पिटाई हुई है उसका बदला लेने का काम करें। बीजेपी सरकार से कांग्रेस में लोग आ रहे हैं और पहले कांग्रेस से गए थे, अब कितना परिवार बनने वाला है? देखो, बीजेपी ने बड़े बड़े लुभावने नारे दिए थे, बीजेपी ने बड़े बड़े लुभावने वायदे किए थे, और उसकी वजह से लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया। लेकिन जब लोगों ने जाके देखा कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इवेंट की पार्टी है, उसको करने के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ, तो जब देखा 5 साल का राज भी देखा, उसके बाद 3 साल का राज भी देखा, तो उसके बाद लोगों का वहाँ से जीव उबर गया। जब जीव उबर गया तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प था, कांग्रेस पार्टी। वो हमारे बहुत सारे साथी शहीदों में भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इनका तो स्वागत है ही है। हमारे भाई हैं, इससे हमारा परिवार बढ़ा है, हमारा हौसला बढ़ा है और लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। आज आप देखोगे, जैसे मास्टर ओम प्रकाश जी के साथ साथ लगते गाँव हैं, उनके गाँव के आप जिस भी गाँव
में जाके आप ये समझते होंगे कि बहादुरगढ़ गांव में ज़्यादा संख्या है। जब आप इससे भी ज़्यादा गांव है रोजले में जब जाके देखते आप वहाँ नहीं आए, वहाँ इससे भी ज़्यादा संख्या थी, मलार में भी इससे ज़्यादा संख्या थी। तो ये सुरेंद्र राणा जी हैं, जय मास्टर जी हैं, इन सभी लोगों के साथ से की वजह से आज ये हमारे माहौल में जो इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे संपर्क में 100 से 125 टाइटल लोग इस सपीतों विधानसभा क्षेत्र के हमारे संपर्क में हैं और वो इस बात की इंतजार में है कि हम भी कांग्रेस पार्टी में आए, हम उनका स्वागत करते हैं और आने वाले हैं सर। तस्वीरों के अंदर विधायक जी जो हैं बहादुरगढ़ गांव में पहुंचे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा दें। बारिश आ रही है लेकिन ग्रामीण निवासी फिर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो जो है अभियान चलाया जा रहा है, उसी को लेकर सपीदो हलके के विधायक सुभाष गांगुली गांव का जो है दौरा जो है वो कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज जो है गांव बहादुरगढ़ में जो है पहुंचे हैं और आज उनका स्वागत यहाँ पे किया गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। RSB न्यूज और N5 मीडिया से मैं कप्तान सिंह, बहादुरगढ़।